विदुर जी ऐसे हैं कि आज उनके पास कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कदली वन में रहते हैं। और विदुर जी की गलती सिर्फ इतनी है, धृतराष्ट्र को समझाना चाहते हैं कि दुर्योधन को समझाओ, ये गलत कर रहा है पांडवों के साथ। एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि आप भ्राता हो, आप राजा भी हो, आप दुर्योधन के पिता हो, आप दुर्योधन को सही मार्ग में लाने की कोशिश करो। वो 5 गांव ही दे दे, वो गलत कर रहा है। दुर्योधन आ गया, अपमानित किया, भगा दिया। महामंत्री थे, लेकिन आज विदुर जी अपमानित होकर के चले गए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने धनुष बाण को भी द्वारी पर रख दिया, धनुष बाण को भी रख करके वो चले गए, पूर्ण रूप से समर्पित होकर। इसका मतलब ये है, किसी रूप में मेरा संबंध इस भूमि से, धृतराष्ट्र से या कौरवों से अब नहीं है। और ये रही धनुष बाण, मैं किसी रूप में हर तरह के संबंधों को, प्रेम को भी और शत्रुता को भी छोड़ करके जा रहा हूं। हर तरह से मैं परित्याग करके जा रहा हूं। जैसे विभीषण जी गए थे, अस कही चला विभीषण जमहि, आयुहीन भये सब तबहि। वहां विभीषण जी थे, लंका का परित्याग किए, सब मारे गए। आज विदुर जी जा रहे हैं कौरवों को छोड़ करके। कदली वन में निवास है, और भगवान जो है शांति दूत बन करके आने वाले हैं हस्तिनापुर। विदुरानी जी कहती हैं कि हम न कोई हमारे पास पद है, न कोई प्रतिष्ठा है, लाखों की भीड़ होगी, कैसे भगवान हमें पहचानेंगे। बोले देवी चिंता मत करो, कभी कभी भगवान भक्त को ढूंढ लेता है। सच्चा भक्त हो ना तो भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान की नजरें भक्त को ढूंढ लेती हैं। ये भागवत का सूत्र ये भी है। मायने नहीं रखता कि कितने लाखों की भीड़ है, एक प्रेमी जैसे प्रेमी को ढूंढ लेता है, एक गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, एक माँ अपने पुत्र को ढूंढ लेती है, वैसे ही एक भगवान अपने भक्त को ढूंढ लेता है। संबंध होना चाहिए। विदुरानी जी कहती हैं कि कैसे ढूंढेंगे। बोले वो भगवान पे छोड़ दो। भगवान का आज दिव्य स्वागत हुआ, कई रथ है, मंच सजा है, द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान आते हैं, सिंहासन पे भगवान बैठे, विदुर विदुरानी जी खड़े हैं। गरीबी है, कुछ नहीं है, लेकिन भाव है, मिलन की चाह है, मिलन की अभिलाषा है, वो तड़प है। भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवान हमें कैसे मिले। कई लोग कहते हो ना कि भगवान कैसे मिले। एक शिष्य ने गुरु से पूछा भगवान कैसे मिलेंगे। शिष्य बोला चलो गंगा जी चलते, हरिद्वार, जहां ठंड लगती, जहां पिकनिक में आप लोग जाते हो। शिष्य से गुरु ने कहा चलो गंगा जी, 4 बजे सुबह। प्रश्न क्या है? भगवान कैसे मिले? बड़े ध्यान से सुनिएगा।
शिष्य को ले गए गुरु 4 बजे गंगा स्नान के लिए। बोले डुबकी लगाओ। जैसे ही शिष्य ने डुबकी लगाया, गुरु ने उसके सर को पकड़ करके 1 मिनट तक अंदर ही रखा, निकलने ही नहीं दिया बाहर। वो छटपटाने लगा। 1 मिनट के बाद गुरु ने छोड़ा, उसके सर को बाहर आया। बोले कैसे गुरु हो जल्लाद हो, तुम तो मार ही दिए। मारने लाए थे क्या? हमने तो प्रश्न किया था, तो गंगा में डुबा के वैसे मार देते, पत्थर बांध देते, ये दबाने की क्या जरूरत थी? हम तो मरने ही वाले थे, आपने तो कृपा करके निकाल लिया। नहीं राम नाम सत्य था। बोले तुमने कल क्या पूछा था रात्रि में? हमने तो ये पूछा था भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन तुम हमें भगवान से मिलाने का जुगाड़ कर लिए थे। बोले बेटा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था शब्दों से बताता तो तुम्हें न समझ में आता। तो बोले इसमें क्या बताने वाली बात है, बताइए फिर। बोले भगवान ऐसे मिलेंगे। बोले कैसे? बोले अच्छा ये बताओ, जब तुम जल के अंदर थे तो तुम्हें कैसे महसूस हो रहा था, कैसे फीलिंग्स आ रही थी? बोले ऐसी आ रही थी कि कितना जल्दी हमें बाहर निकाल दो, आप छटपटा रहे थे कितना जल्दी बाहर आ जाए। एग्जैक्टली सेम, ठीक इसी तरह, समथिंग लाइक दैट, ठीक इसी तरह तड़प जिस दिन तुम्हारे मन मस्तिष्क में आ जाएगी, वो छटपटाहट, वो तड़प, वो मिलन की चाह, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। जैसे जीवन की चाह थी ना कि तुम मर ना जाओ कहीं, जीवन से दूर ना हो जाओ, सांसों से दूर ना हो जाओ, ये सांसें टूट ना जाएं, जो एक तड़प थी, छटपटाहट थी, अगर यही तड़प ईश्वर के प्रति मुड़ जाए, उन्मुख हो जाए, ईश्वर तुरंत प्रकट हो जाएगा। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। बोले अच्छा ऐसा भी उत्तर होता है? बोले हाँ, ऐसा भी कभी कभी बताना पड़ता है। जैसे जब विज्ञान का विद्यार्थी होता, प्रैक्टिकल होता है ना, पूरा वो थ्योरी तो बताई जाती है, ऐसे बोले नहीं बनाओ, रोड बना के दिखाओ, तो कुछ और, फिर कुछ स्केच बनाते हैं, फिर विज्ञान के रूप में कुछ और एक्सपेरिमेंट कराते हैं। दुनिया भर का 2 तरह का होता है, गुरु भी ऐसा करता है। तो जब ऐसी भावना जागृत हो जाएगी तो ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। भगवान का स्वागत हुआ, जय जयकार हुआ द्वारकाधीश की। अब जाकर के दुर्योधन ने खूब स्वागत किया भगवान द्वारकाधीश का, शांति दूत बन करके आए हैं। बोले स्वागत है कन्हैया, हे द्वारकाधीश। बोले हाँ ठीक है, बढ़िया। बोले भगवान आपका स्वागत करते हैं। तो भगवान ने कहा स्वागत वागत बाद में करना, पहले ये बताओ पांडव तुम्हारे कौन है? बोले भाई। बोले जब भाई है तो 5 गांव दे दो। सुचाग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। हे केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, लेना है पांडवों को तो लड़ाई करके ले लें। बोले मान जाओ, युद्ध मत करो, शांति दूत बन करके आया हूं। समझाने वाला बहुत समझाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। बांधने चला था, जो बंधन में है वो ईश्वर को बांधने चला। ईश्वर ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, मूर्ख मुझे क्या बांधेगा। दुर्योधन कहता है मेरी मां गांधारी ने 56 भोग बनाया है। तो भगवान क्या जवाब दिए? दुर्योधन 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो भूख हो या भाव हो। न तो हमें भूख है, न तुम्हारे मन में भाव है, न श्रद्धा है, तो भोजन का कोई सवाल ही नहीं। और वैसे भी आज मेरा भोजन विदुर काका के यहाँ है। लो अभी क्या बात चल रही थी? लाखों की भीड़ है, विदुर विदुरानी लाखों के भीड़ में खड़े हैं। भगवान ने विदुर विदुरानी को ढूंढ लिया विचारों में, और आज पहली बार मंच से भगवान ने विदुर की तरफ देखा, मुस्कुरा दिया। भगवान ने कहा अरे देवी, भगवान ने हमें देखा,
भगवान ने आज ढूंढ लिया। लाखों की नजर भगवान के ऊपर है और भगवान की नजरें विदुर विदुरानी को ढूंढ रही हैं। ये होता है भक्त, ये होता है उसकी भक्ति। महाराज विदुर ने कहा मैंने कब निमंत्रण किया, मैं तो अभी मिला भी नहीं भगवान से, और मेरा ठाकुर कह रहा है कि विदुर के यहाँ निमंत्रण है मेरा, मैं भोजन विदुर के घर पे करूंगा, मैंने कब निमंत्रण कर दिया। नेत्र सजल हो गए विदुर के। वाह विदुरानी तुम ठीक कहती थी, अगर मन में श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो तो भगवान स्वयं ढूंढ लेते हैं, स्वयं वार्तालाप कर लेते हैं। आज भगवान ने न सिर्फ ढूंढा, न सिर्फ मेरी चर्चा किया, बल्कि याद तो मेरी कुटिया की तरफ आ रहा है, पधारने वाला है। क्या करूं विदुरानी, तुम जाओ, तुम घर को सजाओ, घर को तैयार करो, चौका लगाओ, बंधनवार बांधो, स्नान करो, तैयारी करो। मेरा ठाकुर झूठ नहीं बोलता, वो कहा है तो जरूर आएगा। दुर्योधन ने बहुत उलाहना दिए, वो जिसके खाने की स्वयं खाने को कुछ नहीं, जो गरीब है वो तुम्हें क्या खिलाएगा। दुर्योधन कुछ भी खिलाई, लेकिन निमंत्रण किया है। विदुर काका ने मुझे बुलाया है तो विदुर काका के यहां मैं जाऊंगा। और आज विदुरानी जी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के घर को सजाया है, घर को संवारा है, और जाकर के विदुरानी जी स्नान करने लगी। दिव्य रूप से घर को सजा दिया और विदुर जी रुक गए। सब आश्चर्यचकित है महाराज। आज विदुरानी जी ने, आज भगवान आने वाले हैं, आज गोविंद आने वाले हैं। विदुरानी जी ने इतना सुंदर अपने कुटिया को सजाई, कदली वन में ही विदुरानी की कुटिया है। अपने घर को विदुरानी जी ने सजाया, और क्या लेकर के विदुरानी जी आई पता है आपको? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, केला। कदली वन में रहते हैं, केलों के वन में सिर्फ क्या है प्रसाद के रूप में? केला है। और जाकर के केलों को लेकर के आई, घर को सजा ली। विदुर जी दौड़े दौड़े गए कहां? बाजार। वो जाकर के कि भाई कुछ न कुछ उधारी लेकर के, कुछ न कुछ लेकर के हम आ जाएंगे, कन्हैया आने वाले हैं घर को। अब जाकर के इधर भगवान सब वार्तालाप करके, और सीधे याद आई किसकी? किसकी याद आई? भूख जब लगी भगवान को। देखिए भगवान गरीबी अमीरी नहीं कुछ देखते, इसलिए वो भगवान है। अगर गरीबी अमीरी देखते तो इंसान होते हो। डिस्क्रिमिनेशन अगर वो देखते, डिस्क्रिमिनेशन करते, भेदभाव करते, निश्चित रूप से इंसान होते। वो इसलिए भगवान है, वो भगवान है इसलिए उनके घर में गरीबी अमीरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाता, इसलिए कि वो भगवान है, वो इंसान नहीं है। ये तो हमारा काम है ना, ये सब हमको दे दिया है भगवान ने कि तुम देखो गरीबी अमीरी, ये सब चीजें करो। आज भगवान मेरे आ रहे, भगवान का स्वागत करिए एक भक्त के घर में। महाराज भगवान आज विदुर जी की कुटिया में गए और विदुरानी जी ने भगवान का स्वागत किया, बैठाया और प्यार में विह्वल हो गई। ठाकुर जी को बैठा करके विदुरानी जी ने केले की जगह में छिलकों को खिला दिया। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी भी उन छिलकों को खाए जा रहे हैं और कहते हैं काकी और खिलाओ, बहुत अच्छे हैं, और भूख लगी है और खिलाओ। विदुर जी पहुंचते हैं, इस दृश्य को विदुर जी ने देखा, नेत्र सजल हो गए।
और उन्होंने कहा कि कन्हैया को, हे विदुरानी तुमने क्या कर दिया, इतने दिन में भगवान भक्त के घर आया, केले की जगह तुमने छिलकों को खिला दिया। हे कन्हैया, हे बांके बिहारी, क्षमा करना, ये तो बावली है, ये आपके प्यार में, आपके भक्ति में ये समझ नहीं पाई। अब आप मक्खन को खाइए, इन लड्डुओं को चखिए, खाइए। भगवान ने एक लड्डू को खाया और विदुर जी से कहा, क्षमा करिए काका जी, जो मिठास, जो प्रेम, जो दिव्यता इन केले के छिलकों में थी, वो इन लड्डुओं में नहीं है। ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। और ऐसे ही विदुर को अंत समय में कन्हैया ने जो याद किया है, और उद्धव से कहते हैं कि विदुर जी से जरूर मिलना। जब भगवान अपने धाम जाने लगे, उद्धव संवाद में जाकर के कन्हैया ने कहा कि तुम विदुर जी से जरूर मिलना। ऐसे भक्त को भगवान याद करते हैं, भगवान प्रेम करते हैं, भगवान अपना प्रेम को लुटाते हैं। कभी